जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो ऑफिशियल की रिलीज़ होने के बाद आपको पता चले गया होगा काफ़ी जो हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हो रहे हैं। मैंने आपको बताया भी था, उसी बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये बात भी देखेंगे कि कितने मार्क्स कम हो सकते हैं और उससे आपकी जो ओवरऑल मेरिट पे क्या फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, तो जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसके बाद जो अभी तक सर्वे आया है 2-3 दिन हो चुके हैं और काफ़ी जो स्टूडेंट्स मार्क्स बता रहे हैं वो अभी कट ऑफ बताने लायक मार्क्स तो नहीं है, लेकिन हाँ ये पता लग रहा है कि मार्क्स जो है ओवरऑल आपके कम हो रहे हैं। ठीक है, उसका कारण मैंने आपको बताया था वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था मैंने, वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। कारण बहुत सिंपल है। नॉर्मली एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आप कभी भी जब कोचिंग्स की देखते हो तो उसमें वेरिएशंस होता है, सब अपने अपने आंसर्स को करेक्ट बताते हैं और स्टूडेंट क्या करता है वही वाली की पिक करता है जिसमें क्या होता है उसके हाईएस्ट मार्क्स उसको अवेलेबल होते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने की ली, उस की में अगर उस की से मेरे 200 मार्क्स बन रहे थे, 100 क्वेश्चन सही हो रहे थे, तो मैं उसी को सही मान लेता हूँ। हो सकता है कि अदर की से मेरे 95 या 96 ही हो रहे हो करेक्ट। उसी केस में क्या हो रहा है कि ऑफिशियल की आने के बाद क्या हो गया है, ऑन एन एवरेज मैंने आपको बताया था, ऑन एन एवरेज 65 से 70% जो स्टूडेंट है उनके मार्क्स कम हो गए हैं। और कितने कम हो गए हैं, लगभग जो मेरे पास डेटा है 7 to 8% ही ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 1 या 2 मार्क्स बढ़े हैं। ठीक है, ऐसा भी है कुछ स्टूडेंट के मार्क्स बढ़े भी हैं, लेकिन 65 से 70% स्टूडेंट जिनके मार्क्स क्या हो गए, कम हो गए हैं। अब होता क्या है, जब आपके मार्क्स कम हो जाएंगे तो उस पर कट ऑफ पे डेफिनेटली फर्क पड़ता है। ठीक है, मेरिट आपकी जो है डिस्टर्ब होती है। अब वो मेरिट किस तरीके से डिस्टर्ब होगी, देखो नॉर्मली क्या है कि आपके अगर बाई चांस मान के चलो कि किसी के मार्क्स 10 मार्क्स भी कम हो सकते हैं, किसी के जो हैं 5 मार्क्स भी कम हो सकते हैं। ठीक है, और किसी के 2 मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। इस तरीके का सिनारियो रहने वाला है। ठीक है, ओवरऑल तो मार्क्स घटेंगे तो डेफिनेटली जो लोअर स्टूडेंट होगा, जो सबसे नीचे श्रेणी में जो स्टूडेंट था, जिसके सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, साइंस मैथ्स का एग्जांपल ले लेता हूँ। साइंस मैथ्स में मैंने आपको जो कट ऑफ बताई थी वो कट ऑफ मैंने आपको लगभग जनरल की 195 190 95 के आसपास बताई थी। ठीक है, 190 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन पक्का है। अब क्या होगा, 190 वाला जो स्टूडेंट जो बैठा होगा वो अब ऑफिशियल की से उसके मार्क्स हो गए होंगे मान लो 185। ठीक है, लेकिन क्या अब उसका सिलेक्शन नहीं होगा? डेफिनेटली उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि अब कट ऑफ भी नीचे आ जाएगी। क्योंकि अब आपको स्टूडेंट्स तो लेने ही है ना, उतने सिलेक्शन तो करवाने हैं, तो कट ऑफ भी नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, कट ऑफ कम हो जाएगी, लेकिन उससे सिलेक्शन होने वाला है किसका, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कट ऑफ केवल आपकी कम हो जाएगी। हाँ ये बात जरूर हो सकती है कि जो डिलीट वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, क्योंकि एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अधीनस्थ बोर्ड में क्या होता है, नॉर्मली आपका जो पहले जो आपका बोर्ड था जो रीट एग्जाम कराता था उसमें बोनस वगैरह इस टाइप के चीज़ें होते थे। अधीनस्थ बोर्ड में क्या होते हैं, क्वेश्चन को डिलीट किया जाता है। ठीक है, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब आप डिलीट करते हो तो किस तरीके से उस पर इफेक्ट आता है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लेना। पर ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो उससे क्या होता है, आपका वेटेज जो होता है क्वेश्चन का वो चेंज हो जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि अगर 6 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो आपके 100 में से अगर 6 क्वेश्चन डिलीट होते हैं, सॉरी 150 में से, तो आपके कितने क्वेश्चन बचे, 144 क्वेश्चन बचते हैं। ठीक है, अगर 150 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो आपके 144 क्वेश्चन बचते हैं। वहाँ से आपका वेटेज जो है क्या हो जाता है, उसका 2.083 हो जाता है क्वेश्चन का, जो कि यहाँ पे कितना था, 2 था। 150 इंटू 2 300 मार्क्स के थे। तो अब आपके जो भी कट ऑफ निकलेगी, क्वेश्चन जो निकलेंगे वो आपको 2.083 के हिसाब से निकलेंगे। ठीक है, और अभी की में ज़रूर कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ ऐसा हो नहीं सकता। कभी भी आप ऑब्जेक्शन वगैरह लगाओगे तो नॉर्मली अधीनस्थ बोर्ड क्या करता है, क्वेश्चंस को डिलीट कर देता है। बोनस वगैरह ऐसा कोई डिक्लेयर नहीं करता, अगर उसको डाउट रहता है तो उन क्वेश्चंस को डिलीट कर देता है। तो वेटेज क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, वेटेज चेंज हो जाता है, उससे उससे कट ऑफ पे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइंस मैथ्स की बात करूँ तो अगर इस क्वेश्चन में अगर डिलीट होता है तो एक स्टूडेंट अगर जिसके 200 नंबर आ रहे थे, अगर ये स्टूडेंट उस कैटेगरी में आता है कि 6 के 6 क्वेश्चन जो डिलीट हुए ये इसने अटैम्प्ट ही नहीं करे, और अगर ये 100 क्वेश्चन इसके सही हो रहे थे, सपोज मान के चलता हूँ 100 क्वेश्चन, तो ये 100 इंटू 2.083 वाला काम हो जाएगा इसका, तो ये 208.3 मार्क्स इसके आ जाएंगे। ये बात मैं आपके उस वीडियो में भी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, पर यहाँ मैं आपसे जल्दीबाजी में बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे 94 अगर मान के चलो कि 6 के 6 क्वेश्चन जो है उसने अटेम्प्ट किए थे, उसने सही माने थे अपने उसमें, और उस कैटेगरी में आ गया तो वो आ जाएगा 2.083। तो यहाँ पे उसके रह जाएंगे 195 मार्क्स। तो यहाँ पे देखो कितने मार्क्स का नुकसान हो गया। वैसे ही आंसर की जोड़ते हुए आपके मार्क्स का नुकसान हो रहा है, और इसके बाद से आपका नुकसान क्या होगा, थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा। तब आपको देखना ये है कि आप जो है किस श्रेणी में आते हो। तो अब आप सबसे पहले क्या करो, आप सबसे पहले कमेंट सेक्शन में करके मुझे बताओ आपके अब कितने क्वेश्चन सही हैं ऑफिशियल की से। ठीक है, ये आप मेरे को जितनी जल्दी हो सके इन्फॉर्मेशन दो,
वैसे मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ डिफरेंट वेबसाइट से भी, क्योंकि हमारी अभी जो फैमिली है वो छोटी है तो ज़्यादा डेटा आ नहीं पाएगा, इसलिए तो मैं डेफिनेटली शाम तक या फिर कल सुबह तक मैं आपकी फाइनल कट ऑफ जो आपको लेके आऊँगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऑफिशियल की के बाद अब सब्जेक्ट्स की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, ठीक है। और उसमें देखता हूँ साइंस मैथ्स की और इंग्लिश की मैं कट ऑफ आपकी लेके आऊँगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये कट ऑफ आपकी अब जो चेंज होगी ऑफिशियल की के बाद, और डेफिनेटली डिलीट प्रश्न होंगे तो उसके बाद भी आपकी कट ऑफ क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। डिटेल में मैंने इसको समझाया हुआ है, डिटेल में ये वाली चीज़ मैंने समझाई हुई है वीडियो में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो में तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था मेनली कि आपकी जो मार्क्स हैं वो स्टूडेंट्स के कम हुए हैं, सबके ही कम हुए हैं, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं देखना है कि अगर आपके मार्क्स कम हुए, वीडियो बनाने का जो मेन पर्पज़ है वो यही है क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन कम होती होगी, मेरे पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। मैंने सारे वेबसाइट्स पे सर्विस पे देखा है, सभी के जो हैं ऑन एन एवरेज 5 से 6 मार्क्स जो हैं कम हो रहे हैं, किसी के 10 हो रहे हैं, ठीक है, हायर रेंज पे, किसी के 3 हो रहे हैं। तो एवरेज जो है आपके क्या आ रहा है, 5 से 6 मार्क्स कम हो रहे हैं, इसलिए जो कट ऑफ है वो कम होगी, लेकिन उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके अगर आपके मार्क्स कम हो रहे हैं तो ओवरऑल ही मार्क्स कम हो रहे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम ही है, तो आपका भी सिलेक्शन उसमें हो जाएगा, ठीक है। कितनी कट ऑफ कम होगी ये तो श्योर हो गया है, कितनी कम होगी ये एक बार पूरा जब सर्वे हो जाएगा और आप जब अपने मार्क्स मुझे बता दोगे, तब मैं उसको कलेक्ट करके आपको पूरा अपनी ऑल सब्जेक्ट की कट ऑफ अक्रॉस द कैटेगरी टीएसपी नॉन टीएसपी बताऊंगा। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अब जो उस वीडियो को आप मिस ना कर लें, ठीक है। चलो, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बने रहे चैनल के साथ, धन्यवाद, जय हिंद।